देखिए जी, इनके घर चोरी हो गई है और इनको ब्लॉग बनाने की पड़ी हुई है, वीडियो बना रहे हैं ऊपर से। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं होती। ये बात सुनकर तो सुमन बुकमुन हो गया था मैं भी। भाई पब्लिसिटी स्टंट क्या बात कर दी यार, मतलब सोच में डाल दिया हमें। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यार कभी कभी क्या मतलब जब भी आपका प्यार देखता हूँ ना तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। और कभी कभार जब थोड़ा सा एक हिस्सा है ना हमारी सोसाइटी का, या थोड़े से ऐसे लोग जो हसदबाजी करते हैं, या कुछ अपने ही पुराने दोस्त या रिश्तेदार जिनके साथ आपकी बनती ना हो, या फिर जिनको इस किस्म का हो कि यार हम क्यों नहीं यहाँ पर, ये लोग कहाँ पहुँच गए, हम क्यों नहीं, उन लोगों की कुछ बातें सुनकर या उनके कुछ कमेंट्स पढ़ के या उनके तरह की स्टोरीज देखकर आपको बहुत तकलीफ होती है। जैसे कि मैं आज अपनी एक स्टोरी का मेंशन देख रहा था, उसमें एक बंदे ने लिखा हुआ था कि यार और करो व्लॉगिंग और घर का चप्पा दिखाओ, घर का चप्पा तभी ये तुम्हारे साथ होता है, सही होता है, तुम जैसों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और अपनी पर्सनल लाइफ को ऐसे खोल के रखो। भाई आप मुझे बताओ, आप खाना खा रहे नहीं, हम जैसों के साथ क्या, मैं कहता हूँ हमसे गे गुजरे भी बहुत ज्यादा, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हम लोग पहले बताते चल, और दूसरी बात ये है कि जो ब्लॉगिंग है वो हमारा प्रोफेशन है, ठीक है। मतलब हम लोग अपने शौक के लिए करते हैं, हमें अच्छा लगता है अपनी जो डेली की एक्टिविटी है वो आप लोगों के साथ शेयर करना। और जहाँ तक घर दिखाने की बात है, हम लोगों ने तो अभी तक अपने घर का मतलब होम टूर भी हम लोगों ने अभी तक नहीं किया कि मतलब आप कहें ना कि ये देखे होम टूर किया हुआ है तो फिर चोर को क्या घर का पता नहीं चलेगा। अच्छा, चोर को चलो घर का पता चल गया, हम डेली व्लॉगिंग की वजह से उसको पता चल गया। क्या उसे ये पता था कि गोल्ड किधर पड़ा? क्या उसे हमने ये बताया था व्लॉग में? हाँ, ये पैसे इधर पड़े हैं। क्या उसे हमने ये बताया था कि ड्रोन इधर पड़ा है? क्या उसे हमने ये बताया था परफ्यूम इधर पड़े? हाँ, क्या हमने उसे ये बताया था कि घर के ऊपर वाली चाबियां कहाँ पड़ी? या हम लोगों ने ब्लॉग में ये बताया कि यार मेरी जो महंगी घड़ियों की कलेक्शन है ना, वो मैंने घर के अपने इस कोने में रखी है। आज तक ऐसा कोई ब्लॉग हम लोगों ने बनाया नहीं, ना ही इतनी अंदर वाली चीजों को सबके सामने रखा है। ये बात तो बिल्कुल गलत की है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डेली व्लॉगिंग कुछ और होता है, यही नहीं होता कि मैं घर दिखा रहा हूँ, मैं ये दिखा रहा हूँ। वो एक डेली की एक्टिविटी होती है जिसमें आप खुद भी इंजॉय करते हैं और पब्लिक को भी अपने साथ साथ लेकर चलते हैं। और कुछ जनाब कह रहे हैं कि यार इनको क्या फर्क पड़ता है, कोई मसला नहीं है, 20-25 लाख की चोरी से इनको क्या फर्क पड़ता है, ये 2 दिन में दोबारा कमा लेंगे। ऐसे व्लॉग बनाएंगे, आज चोरी होगी, दूसरा व्लॉग होगा आज तफ्तीश हो रही है, तीसरा होगा जी आज चोर पकड़ते बच गया, चौथा होगा जी फाइनली चोर पकड़ा गया है। तो इस तरह से इनके पैसे पूरे हो जाएंगे। भाईजान पहले तो इतनी अमाउंट कोई भी बंदा 2 दिन में नहीं कमा सकता, कोई भी क्रिएटर भी नहीं कमा सकता जो इतनी अमाउंट है। अल्लाह मुझे इतनी अमाउंट कमानी नसीब करे, आमीन आमीन। और अगर वो इंसान इतना कमा भी लेता है तो जिस इवेंट पे, जिस मौके पर एक बंदे ने दूसरे बंदे को वो गिफ्ट दिया था, वो फीलिंग कहाँ से आएगी, वो मौका कहाँ से आएगा, किस तरह उसने पैसे जोड़ के वो गिफ्ट दिया था। मुझे याद है जब मैंने जुल्कर को ड्रोन गिफ्ट किया था तो मैंने सारे घर वालों से झूठ बोला था कि 60-70 हज़ार का मिला है, और तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने पैसे बड़ी देर के जोड़े हुए थे, अच्छी खासी अमाउंट का ड्रोन जुल्कर को गिफ्ट किया। बिल्कुल, क्योंकि मैं ड्रोन लेना चाहता था और शायद 2 महीने पहले कहा था यार अब मैंने ड्रोन खरीदना है। तो इस बेचारी ने अपने पैसे वगैरह जोड़े और जोड़ने के बाद इसने घर में झूठ बोला कि ये 60-70 हज़ार के, लेकिन उसकी असल मालियत 2.25 लाख थी। बताना यही चाहते हैं कि पैसे वापस भी आ जाए, लेकिन जो चीजों के साथ यादें जुड़ी होती हैं, जो यादें वाबस्ता होती हैं, वो पलट कर वापस नहीं आती। वो ही पैसों से भी ज्यादा जरूरी होती है। पैसा आ जाए, यादें ना हो, आपके इर्द गिर्द का अच्छा माहौल ना हो, आपके इर्द गिर्द अपने ना हो, आपको जुल्कर एक चीज से प्यार हो जाता है। जैसे मेरी वो रिंग थी, वो मेरे साथ साथ जितने भी मेरे इंस्टा पे जितने भी मेरे फैंस थे या जितने भी फॉलोअर्स थे, उनको वो इतनी पसंद थी, वो हमेशा पूछते थे कि प्लीज ये रिंग का डिजाइन शेयर करें। और वो मेरी निकाह की रिंग थी, मैं सबसे ज्यादा उसके लिए मुझे तकलीफ हुई थी कि यार वो मुझे इतनी पसंद थी। हाँ बिल्कुल, मतलब काह की रिंग के साथ एक तरह की फीलिंग जुड़ी हुई थी, तो वैसे मेरी ड्रोन के साथ फीलिंग जुड़ी हुई थी। ऐसे ही घर की जो दूसरी अशिया है, जिनमें से परफ्यूम्स या घड़ियां थी, उनमें से कुछ गिफ्ट भी थे जो अपनों की तरफ से थे, दोस्तों की तरफ से थे। उनके साथ आपकी फीलिंग्स वाबस्ता होती है, पैसों का मामला नहीं होता। असल मसला होता है आपकी फीलिंग्स का, जिसकी वजह से आप रोते हो। हमेशा पैसे की वजह से इंसान रोता या वो दर्द में या दुख में नहीं होता। और सबसे ज्यादा फनी बात कि ये पब्लिसिटी स्टंट किया गया है और कुछ नहीं है भाई। पब्लिसिटी स्टंट क्या बात कर दी यार, मतलब सोच में डाल दिया हमें कि पब्लिसिटी स्टंट इस तरह का तो बिल्कुल नहीं होता, और ना ही कोई शख्स हिम्मत करता है। नहीं, हम इतने बेवकूफ है कि पुलिस भी बेवकूफ बन हाँ। आई।
उसके बाद हमने सामान भी बिखेरा खुद, मतलब सामान भी खुद ही बिखेर दिया। 4:15 बजे, मतलब कि सुबह के 4:15 बजे, जब हम पिछले 3 दिन से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत थके हारे आए हैं, अपने अल्लाह को राजी कर रहे हैं। आप लोगों को राजी नहीं कर रहे, अल्लाह को राजी बिल्कुल। तो उसमें भी ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं, पब्लिसिटी स्टंट क्या हंसी आ रही है, पब्लिसिटी स्टंट। और यार पब्लिसिटी स्टंट के लिए और बहुत सी चीज़ें होती हैं। इंसान कभी इस तरह के झूठ का सहारा नहीं लेता कि हमारे घर पर चोरी होगी, ये हमारे घर पर चोरी हो गई। हमारी जो पुलिस है वो इतनी पागल नहीं है कि इस तरह के स्टंट के अंदर हमारे घर आ जाए और आकर चेक करे और देखे कि हुए वाकई चोरी होगी। या मीडिया इतना पागल नहीं है कि वो किसी के साथ ऐसा पब्लिसिटी स्टंट हो भी। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, हमारे साथ कोई अनोखी चोरी नहीं हुई, ये आम बंदे के साथ भी चोरी होती है। आम बंदे के घरों में भी चोरी होती है। मुझे भी याद है जब मैं छोटी सी थी तो घर में 3 बंदे घुसे, मेरे सर पे गन रखी, अम्मी के रखी, और गन पॉइंट पे सब। कितने साल की थी तुम? मैं जुड़कर 5 से 6 साल की। 5 से 6 साल की। कमल ने वैसे पहले चोरी देखी है, मैंने तो पहले भी नहीं देखी। मेरी जिंदगी की फर्स्ट टाइम थी और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। भाई ये पब्लिसिटी स्टंट कहने वालों, दुआ करें कि किसी के साथ भी इस तरह का वाकया पेश ना आए। जो भी निकलोगे ना तो आपको खौफ आएगा कि यार कोई आ तो नहीं गया, बिल्कुल कोई देख तो नहीं रहा। आपको ऐसे लग रहा है कि आपको कोई देख रहा है। आपको पानी पीना, आप सो रहे हो, आप उठ रहे हो, आप खा रहे हो, हर एक्टिविटी। बिल्कुल। देखिए जी, इनके घर चोरी हो गई है और इनको व्लॉग बनाने की पड़ी हुई है, वीडियो बना रहे हैं ऊपर से। हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं होती। ये बात सुनकर तो सुमुन बुकमुन हो गया था मैं भी और मेरी बेगम भी। दरअसल आपको बात बताता चलूं, यकदम से आपके सर पर पड़ जाती है ना कोई ऐसी चीज तो बंदा वाकई नढाल हो जाता है, पागल हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती। तो हम लोग भी इसी तरह के कुछ हो गए थे, लेकिन जब पुलिस आई तो पुलिस घर के अंदर जाने लगी तो मैं उनके साथ जा रहा था। उन्होंने कहा कि आप में से एक बंदा हमारे साथ आ जाए, तो मैं उनके साथ था। उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप जुल्करनैन भाई साथ साथ वीडियो बना लें ताकि कोई भी चीज अपनी जगह से इधर उधर हो भी तो हमें पता चल जाए वीडियो के जरिए। फिर यही वीडियो मैंने पुलिस के साथ शेयर कर दी थी। वही वीडियो फिर मैंने जो आपको व्लॉग में दिखाई है वो सेम वीडियो है, मतलब कोई चेंज नहीं है। ना कि हम लोगों ने स्पेशल बनाई कि सर आप जरा दोबारा से एक्टिंग कर देंगे, हम लोग व्लॉग बना लें, इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ। तो आप लोग प्लीज 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 पॉजिटिव सोचा करें। पॉजिटिव सोचने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। नेगेटिव सोचने वाले हमेशा डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, क्योंकि वो कभी ना खुद खुश रह सकते हैं ना किसी दूसरे को खुश देख सकते हैं। अच्छा, आज गिला कर ही रहे हैं तो एक और गिला कर लूं कि जब हम लोगों ने डोनेशन इकट्ठी करनी शुरू की, यकीन मानिए कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यार ये डोनेशन इकट्ठी करेंगे फिर खा जाएंगे या फिर आउट ऑफ कंट्री का टूर करके आएंगे, बस यही तो काम है इनके। भाई ऐसा लगता है जैसे हमने पहले भी जो टूर किए हैं वो डोनेशन इकट्ठी करके। लेकिन यकीन माने तब भी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी, क्योंकि हम लोगों ने सच्चे दिल से अल्लाह की रजा के लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान को ऐसे ही हंसता खिलता देखने के लिए एक कोशिश की थी। और अभी भी जब चोरी हुई तो कमल ने स्टोरी अपलोड की तो उसके रिप्लाई वगैरह पता है क्या आए थे? डोनेशन के पैसे चोरी हो गए हैं। मतलब अच्छा, उनमें से कुछ लोगों ने पूरा एक बनाते हैं ना पैराग्राफ बनाकर स्टोरी पर अपलोड किया। देखें, ये लोग कह रहे हैं चोरी हो गई है और डोनेशन के पैसे चोरी हो गए हैं। ये भी एक तरह का पब्लिक स्टंट किया है कि मतलब डोनेशन के पैसे ये कहे कि भाई हमारे तो पैसे चोरी हो गए और खा लिए डोनेशन। हालांकि हम लोग वहाँ से वापस आए हैं तो चोरी हुई है। और मैंने फिर बताया भी कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी आपकी अमानतें थी वो जो उनके हकदार हैं वो उनको पहुँच चुकी है। और रही बात ये कि मुझे शुक्र है मतलब इवन जब 1-1 रुपया भी मुझे आता था ना तो 1-1 रुपये भी मैं उसको कैलकुलेट करती थी, ऐड करती थी। और अगर मतलब 6,600 था ना अमाउंट, एक मिसाल दे रही हूँ, तो मैं 7,000 करती थी। मतलब एक तरह से हमारी तरफ से भी थोड़ा सा मजीद हिस्सा डल जाता था डोनेशन में। तो बस यही कुछ किस्से कहानियां। आज बस व्लॉग बनाने को दिल नहीं कर रहा था क्योंकि मसरूफियत कुछ इस तरह की थी। और वैसे भी जो चोर भाई साहब है उनको पकड़ने के लिए भी कोशिशें हो रही हैं, बस उसी में बिजी थे। तो दिल की बात यही है कि अगर हम आपके सामने रोएंगे तो आपको लगेगा ये सिंपैथी ले रहे हैं, हम हंस रहे हैं तो आपको लग रहा है यार इनको तो मसला ही नहीं है, चोरी हो गई है, कोई मसला नहीं। भाई ऐसा नहीं है, हमेशा हंसने चाहिए। अगर आप किसी की तरफ हंस के देख लेते हैं, मुस्कुरा के देख लेते हैं तो उसके दिल वो भी बल्कि नेकी है, पता है नेकी है। आपको हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए और दूसरों को भी हंसते हुए देखकर खुश होना चाहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।